देखिए बच्चों, आज हम संस्कृत का 100 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही क्या जरूरी है। ठीक है, तो जो हमारा पहला प्रश्न आपका है, देखिए यहाँ जो हम शुरुआत करते चलिए। तो जो हमारा पहला प्रश्न आपका है, देखिए क्या है पहला प्रश्न। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए, तो जो हमारा पहला प्रश्न आपका है बच्चों, देखिए पहला प्रश्न क्या है, कहता है पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। यानी जो पहला प्रश्न आपका है कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। ठीक है, तो जो पहले शिष्य होते थे ना, गुरु गृही, यानी गुरु के घर में क्या करते थे, वेदारंभ करते थे। तो पहला प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या बच्चों 2 देखिए। भीखन टोला गाँव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी। तो देखिए प्रश्न, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी। तो दूसरा 1 कोस थी, आधा कोस था, 1.5 कोस था, 2 कोस था। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा आपका 1 कोस था। ठीक है, तो जो भीखनटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी बच्चों, तो 1 कोस थी। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते चलिए। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 जो आपका प्रश्न संख्या है, कहता है कि स्वामी स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, वो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है बच्चों, तो वेदभास। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, वेदभास की रचना की है। ठीक है बच्चों, किसकी रचना की है, वेदभास की रचना की है। चलिए प्रश्न संख्या हम 4 देखते हैं। कहता है 4 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों। कहता मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। तो सोचिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। तो सीता को ही दिखाएंगे, आजीव है वाजिब, सीता को ही दिखाएंगे। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सीता को दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या चलिए बच्चों 5 देखते हैं प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 5 जो आपका प्रश्न संख्या है, क्या कहता है 5 नंबर है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है। आपको पता है, आपने महाभारत देखा होगा, तो जो कर्ण था कौरव पक्ष से युद्ध करता है। तो 5 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 5 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर हो जाएगा, कौरव पक्ष से ही युद्ध करता था कर्ण। प्रश्न संख्या 6 देखिए, क्या करता है, स्वार्थ किसको बढ़ाता है। स्वार्थ किसको बढ़ाता है, तो स्वार्थ जो है ना बच्चों, वो आपको क्या करता है, शत्रुता को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है बच्चों, शत्रुता को। तो छठा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो जो प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर पराशर। जो पराशर महोदय है, ये आपके क्या है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए बच्चों, जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है। तो जो जीव है ना, उसके शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है बच्चों, आत्मा छिपी हुई है। तो 8 का आंसर आपका हो जाएगा बच्चों क्या, डी नंबर, आत्मा छिपी हुई है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। ठीक बच्चों, तो जो हमारा प्रश्न संख्या 9 है, देखिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या जो 9 हमारा, देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या 9, कहता है प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, क्या कहता है प्रश्न संख्या 9 देखिए, कहता है 9 नंबर ध्यान से देखिए बच्चों। 9 नंबर क्या कहता है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। तो जो मेगास्थनीज था ना, सेल्यूकस निकेटर का शिष्य था, और ये यूनान का राजदूत था। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देखिए, जगत गौरवम भारतम खाली स्थान रिक्त स्थानों को उपयुक्त पद से भरें। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम। ठीक है, तो 10 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, यानी शोभनीयम भराएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या जो 11 है बच्चों, सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था। तो ये एक कहानी से लिया गया। ठीक है, तो इसमें सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था बच्चों। तो 11 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बाघ, बाघ पथिक से कह रहा था। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ए बाघ, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 देखिए
12 क्या कहता है बच्चों? 12 आपका कहता है 12 प्रश्न संख्या जो आपका है, देखिए क्या कह रहा है, बूढ़ा बाघ क्या दिखाना चाहता था? तो ऑप्शन है सोने का कंगन, साइकिल, स्वर्ण कंगन, रुपया। तो जो 12 नंबर प्रश्न आपका है क्या दिखाना चाहता था? तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, इस स्वर्ण कंगन यानी सोने का कंगन दिखाना चाहता था, तो 12 का आपका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 13 देखिए, कहता दान किसको देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए बताइए, दान किसको देना चाहिए? तो दान किसको देना चाहिए बच्चों बताइए? दान देना चाहिए किसे? राजा को, मंत्री को, अमीर को, गरीब को। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर क्या हो जाना क्या होगा बताइए बच्चों आप लोग? तो 13 का डी हो जाएगा। ठीक है, दान किसको देना चाहिए? दान गरीबों को देना चाहिए बच्चों। क्या? अब प्रश्न संख्या देखिए 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है? कहता है क्रमवीर क्रमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? तो जो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो जाएगा बच्चों महत्तम पद। ठीक है क्रमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? महत्तम पद आपका प्राप्त करता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या देखते हैं 15 नंबर। देखिए 15 प्रश्न क्या है बच्चों? 15 नंबर जो आपका सवाल है कहता है 15 नंबर सवाल है, कहता है राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालय में पुस्तकों का आत्मसात किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? तो जो 15 प्रश्न संख्या है इसका जवाब हो जाएगा बच्चों आपको ऑप्शन नंबर महाविद्यालय 15 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? महाविद्यालय हो जाएगा। 15 का आंसर आपका हो गया महाविद्यालय। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। कहता है कि चालुक वंश के राजा कौन थे? देखिए तो चालुक वंश के राजा कौन थे? आदित्य थे कि दंडी थे कि कंपन नारायण थे कि चंद्रादित्य थे? तो जो प्रश्न संख्या 16 बच्चों चालुक वंश के राजा थे चालुक वंश के राजा कौन थे बच्चों? चंद्रादित्य थे। कौन थे? चंद्रादित्य। प्रश्न संख्या 17 देखिए, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? कहानी से लिया गया है। तो अच्युत राय की पत्नी कौन थी बच्चों? तिरुमलांबा थी। कौन थी बच्चों? तिरुमलांबा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 देखिए प्रश्न संख्या जो 18 आपका है क्या कहता है? प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या जो 18 आपका है 18 कहता है केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? तो जो केशांत संस्कार होता है बच्चों वो आपका किसके अंतर्गत होगा? तो शिक्षा काल में ही केशांत संस्कार आता है। ठीक है, कुल 16 संस्कार देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में। तो 18 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 18 का आंसर हो जाएगा शिक्षा काल में। ठीक है, अब प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं बच्चों 19 प्रश्न क्या कहता है बच्चों? 19 कहता है 19 प्रश्न देखिए 19 क्या कहता है बच्चों? कहता है गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं बच्चों? तो जो आपका गृहस्थ काल है गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं बच्चों? तो 19 का आंसर आप बताइए, कमेंट कीजिए 19 का क्या हो जाएगा? तो गृहस्थ काल में एक ही संस्कार होते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न संख्या चलिए 20 देखते हैं। 20 जो आपका प्रश्न है देखिए क्या कहता है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में हम शिष्यों को क्या कहा जाता था बच्चों? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ब्रह्मचारी। ठीक है, 20 तक हो चुका बच्चों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। चलिए तो जो प्रश्न संख्या हमारा 21 है 21 देखते हैं। ठीक बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 जो हमारा है बच्चों देखिए क्या है? प्रश्न संख्या 21 है मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है? तो जो मंदाकिनी नदी है बच्चों किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है बच्चों? तो ये आपका हो जाएगा कुबेर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर कुबेर। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। चलिए राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? तो सिंपल सा बात है, राम सीता को ही संबोधित करते हुए क्या करते होंगे बच्चों? मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है बच्चों? 23 है
कहता है रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन है। प्रश्न संख्या 23 क्या है बच्चों, रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी होगी, तो मंदाकिनी नदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 23 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या हम 24 देखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या अब हम लोग 24 देखेंगे। 24 प्रश्न क्या है, 24 जो आपका प्रश्न है 24 नंबर भारत महिमा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न जो आपका है 24 नंबर प्रश्न आपका क्या है। कहता है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो जो भारत महिमा पाठ है इसका प्रथम श्लोक बच्चों किस पाठ से लिया गया है, विष्णु पुराण से गया है। तो इसका आंसर बच्चों आपको क्या हो जाएगा, सी नंबर, विष्णु पुराण आपका हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 25 कहता भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। जो 25 नंबर आपका है, 25 नंबर जो सवाल आपका है 25 नंबर कहता भगवान कहाँ जन्म लेना चाहता है। फिर सोचिए, भारत में, विदेश में, घर में, आकाश में, कहाँ भगवान जन्म लेना चाहते हैं। आप बच्चों कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो चूँकि भारत हमारा समृद्धशाली देश है, यहाँ अनेकों वीर महापुरुषों ने जन्म लिया है, तो भगवान भी कहाँ जन्म लेना चाहते हैं बच्चों, भारत में ही जन्म लेना चाहते हैं, ठीक है। कहाँ जन्म लेना चाहते हैं बच्चों, भारत में ही जन्म लेना चाहते हैं। तो 25 का आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, ठीक बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। क्षमा किसको मारता है बताइए, क्षमा किसको मारेगा, आप ही बताइए, कमेंट कीजिए, बताइए क्षमा किसको मारेगा, क्षमा किसको मारेगा बताइए। आलस को मारेगा, कि असत्य को मारेगा, कि क्रोध को मारेगा, कि अहंकार को मारेगा। तो जो क्षमा जो है ना बच्चों, ये किसको मारता है बच्चों, ये आपको क्रोध को मारता है, ठीक है। किसको मारता, क्रोध को। चलिए प्रश्न संख्या अब हम 27 देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं, 27 क्या है बच्चों, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। तो जो शिक्षक थे ना वो दलित बालक को कहाँ ले गए बच्चों, तो दलित बालक को कहाँ ले जा सकते बताइए, आप ही सोचिए। तो विद्यालय ले गए, कहाँ ले गए बच्चों, विद्यालय। प्रश्न संख्या 28 देखिए बच्चों, 28 क्या प्रश्न, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे। तो इसमें एक कहानी में ना भिखन टोला का जिक्र किया गया था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बच्चों, वहाँ पर निर्धन लोग रहा करते थे, ठीक है। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है बच्चों, वहाँ निर्धन लोग रहा करते थे। अब 29 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जो 29 नंबर प्रश्न आपका है बच्चों, 29 नंबर कहता विद्यापति कौन थे। तो बताइए, लेखक थे, कवि थे, राजा थे, मंत्री थे, क्या थे। तो जो बच्चों विद्यापति थे वो कवि थे, क्या थे बच्चों, कवि थे। विद्यापति क्या थे बच्चों, कवि। तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। कितना बच्चों, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। 30 क्या कहता है, संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, आप बताइए। जो 30 नंबर प्रश्न है, संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, आप बताइए। तो 30 का जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, संसार का बच्चों का जो सच्चा रक्षक होती है ना, उनकी माता होती है, क्या होती है, उनकी माता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। 31 क्या कहता है बच्चों, क्षमा राव ने किसकी रचना की थी। तो जो क्षमा राव थे उन्होंने किसकी रचना की थी, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए, क्षमा राव ने किन की रचना की थी। तो क्षमा राव जो थे ना शंकर चरितम, ठीक है बच्चों, शंकर चरितम की रचना किए थे। तो 31 का बच्चों क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 32 देखते हैं बच्चों। 32 से देखते चलिए। तो 32 प्रश्न क्या कहता है बच्चों, 32 पर ही देखिए। कहता है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। तो जब आप उपनिषद पढ़िएगा ना तो इसके अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, दर्शन शास्त्र, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 33 देखिए। 33 क्या कहता है प्रश्न बच्चों, 33 प्रश्न क्या कहता है देखिए। 33 नंबर जो प्रश्न है, पटना नगर में पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी, पटना नगर में पालिका देवी कौन है बच्चों, पटन देवी। तो 33 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटन देवी ही है, ठीक है। प्रश्न संख्या चलिए 34 देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है, बताइए आप लोग। योग सूत्र के रचनाकार कौन है। तो पतंजलि को क्या कहा माना जाता है, क्या कहा गया है,
कि वे एक गुरु के क्या है रचना करें। तो 34 का हो जाएगा बच्चों सी नंबर। चलिए 35 से देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 35 क्या है बच्चों? 35 जो आपका है, देखिए 35 जो सवाल आपका है, कहता है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? सोचिए, मैत्रेयी को दी थी, कि गार्गी को दी थी, कि सुलभा को दी थी, कि राम भद्राबा को दी थी? तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ठीक है, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को क्या की थी? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। ठीक है बच्चों, चलिए अब प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपका क्या है बच्चों? पढ़िए, 36 नंबर है राम 36 नंबर जो आपका प्रश्न है, देखिए 36 नंबर प्रश्न जो आपका है, राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो जो राम प्रवेश राम थे ना, वो स्नातक, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन में क्या किए थे बच्चों? प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। तो इसका 36 का आंसर आपका हो जाएगा स्नातक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न संख्या चलिए हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या है? बिना पूछे बोलने वाले कौन होता है? देखिए, तो जो बिना पूछे बोलते हैं उनको हम क्या कहेंगे? आप ही बताइए, तो इजी सवाल है। जो बिना पूछे बोलते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? मूर्ख, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर। चलिए, तो 37 का हो गया ए। चलिए प्रश्न संख्या 38 में आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 में आते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 38 जो हमारा है, देखिए प्रश्न संख्या 38 क्या है? 38 कहता है नरक के कितने द्वार हैं? बताइए। नरक के बच्चों ना 3 द्वार होते हैं। ठीक है, नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं तो आपका 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरक के 3 द्वार होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों। 39 नंबर प्रश्न क्या है? कहता कुल या वंश की रक्षा किससे होती है? कुल या वंश की रक्षा किससे होती है? रूप से, कि योग से, कि चरित्र से? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चरित्र से होती है। किससे होती है? चरित्र से। तो 39 को हो गया सी बच्चों आपका। चलिए 40 देखते हैं। 40 क्या है? किसके 6 अंग हैं? तो वेदांग, ये तो आपको पता है। देखिए, किसके 6 अंग होते हैं? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वेद नहीं, वेदांग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? वेदांग के 6 अंग होते हैं। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा। बी में वेदांग होगा। क्या होगा बच्चों? बी में वेदांग होगा। चलिए 10 प्रश्न और देखते हैं पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में फिर देखेंगे लोग। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 पढ़ते। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 50 क्या है बच्चों? देखिए प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। 50 नंबर जो हमारा है, क्या है 50 नंबर सवाल? कहता है वेदा हिम हिम हमेतम पुरुषम महांतम खाली स्थान विद्या अनाम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? सोचिए, किस उपनिषद से इसको लिया गया है? तो जो प्रश्न संख्या आपका 50 नहीं आएगा, वो पहले ना आएगा। 50 नहीं, हम अभी 50 नहीं आएगा। 50 बच्चों नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा, ये हमको बताना है। 41 नंबर से बताना है, मिस्टेक हो जाता है पिछले। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 देखते हैं बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 से। ठीक, चलिए तो प्रश्न संख्या 41 क्या कहता है बच्चों? देखिए प्रश्न संख्या 41 जो हमारा है कि छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? बताइए। हिंदी, कन्नड़, मैथिली, संस्कृत? बताइए, छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा बच्चों? तो यह हो जाएगा आपका संस्कृत। ठीक है, छात्र संस्कृत के शास्त्रों से अवगत होगा। तो 41 का हो जाएगा डी नंबर आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 42। लम प्लस उदर, जान में करते लम प्लस उदर, लंबोदर आपका होता है। गणेश भगवान को हम लंबोदर कहते हैं। तो जो प्रश्न संख्या हमारा 42 है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लंबोदर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबोदर। चलिए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं बच्चों। 43 क्या कहता है? दलित पुरुष का क्या नाम था? तो दलित पुरुष का नाम था राम प्रवेश राम। दलित पुरुष का क्या नाम था? राम प्रवेश राम। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम 44 नंबर सवाल से देखते हैं। ठीक है, 44 नंबर सवाल क्या है बच्चों? देखिए, जो 44 नंबर हमारा सवाल है, कहता स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आप बताइए। ये तो बहुत इजी सवाल है। जो स्वामी दयानंद थे बच्चों, ये
आर्य समाज के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के। तो ऑप्शन नंबर 44 का ये हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर सवाल क्या है? किसका नाम मूल शंकर था? आप बताइए, किसका नाम मूल शंकर था? विवेकानंद का था कि कालिदास का था कि दयानंद का था कि बिरजानंद का था? तो 45 का आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएगा? 45 का हो जाएगा दयानंद। ठीक है, मूल शंकर किनके बचपन का नाम था? दयानंद का। तो 45 का हो जाएगा। सी नंबर सवाल आपका बच्चों। चलिए 46 नंबर सवाल देखते हैं। 46 नंबर सवाल क्या है बच्चों? 46 नंबर सवाल है, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा था? ठीक है, घर में जब आग लगा था ना तो आलसी लोग नहीं भागे थे, धूर्त भाग गए थे। ठीक है, जो धूर्त लोग थे वो भाग गए थे। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, आलसी लोग नहीं भागे भागे तो पड़े रहे थे और गपशप में लगे हुए थे। तो 46 का हो जाएगा बच्चों बी नंबर। ठीक, प्रश्न संख्या 47 देखिए। प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है कि अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो जो बच्चों अथर्ववेद आपका है ना, इसमें 5, ठीक है, अथर्ववेद में कितने? 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है। तो 47 का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 5 का वर्णन। ठीक है बच्चों, कितने का वर्णन है? 5 का। चलिए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 48 कहता चंद्रादित्य की रानी कौन थी? बताइए, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजय भट्टारिका। ठीक है, विजय भट्टारिका नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ की राजधानी रानी थी? चंद्रादित्य की। ठीक है, विजय भट्टारिका। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं बच्चों। 49 50 देखते हैं। 50 में प्रश्न संख्या 49 50 देखते हैं और बाकी 50 दूसरे वीडियो में आएगा। ठीक है तो 50 हम देखते हैं। 50 क्या आपका प्रश्न है? 50 नंबर देखिए बच्चों। 50 कहता है कि वेदा मेंतम पुरुषम महांतम खालिस्तान विद्यते अयनाव मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? बताइए। तो जो हमारा 50 नहीं 50 नहीं 50 नहीं 50 छूट गया। एक सवाल शायद लगता छूट गया। कौन छूट गया है? 49 नंबर छूट गया नहीं, 49 50 छूट गया। तो 49 पहले देखते बच्चों। 49 नंबर है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? बताइए। तो जो मंगलम पाठ है इसमें किस प्रकार का मंत्र है? तो इसमें आपका पदात्मक मंत्र है, यानी पद के क्रम में मंत्र दिया गया है। तो मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है? पदात्मक है। ठीक है प्रश्न संख्या 50 देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 50 कहता वेदा हमेतम पुरुषम महांतम खाली स्थान दिया हुआ विद्यते अयनाव मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो 50 का आंसर बच्चों हो जाएगा श्वेताश्वेर उपनिषद से इसको लिया गया। कहाँ से लिया गया बच्चों? श्वेताश्वेर उपनिषद से। तो 50 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, बाकी का 50 दूसरे पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों।